वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। सेल कांस्टेंट के लिए ध्यान रखेंगे कि जो इसका आर रेजिस्टेंस होता है सबसे पहले इज इक्वल टू 1/कॉपा। कॉपा क्या है? कॉपा के बारे में मैंने बताया था कि ये किसी प्रतिरोध का क्या है, चालकता है। सॉरी, किसी विद्युत अवघट की क्या है, चालकता है या प्रतिरोधकता है ना। तो क्या होता है भाई, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो क्या R इज इक्वल टू जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इज इक्वल टू 1/K इंटू L/A। यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू K नहीं, कॉपा। कॉपा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R। कॉपा इज इक्वल टू 1/R। कॉपा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इंटू का L/A इंटू का L/A। ध्यान रहे दोस्तों, क्या होता है, कोई चालकता जो होती है, किसी चालकता सेल के लिए, किसी चालकता सेल के लिए क्या होता है, किसी चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोडों के L क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य लंबाई है, और A क्या है, उनका क्रॉस सेक्शन है, यानी उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। दो इलेक्ट्रोड ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं L के मध्य दूरी L तथा क्या होता है उसका क्रॉस सेक्शन, तथा इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शन। भाई क्रॉस सेक्शन तो नहीं बदलेगा ना, लंबाई नहीं बदलेगी ना। इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स दैट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। अतः कह सकते हैं हम कि L/A का अनुपात क्या होता है, L/A क्या होता है, L/A स्थिर होता है। क्या होता है भाई, जब दोनों स्थिर होंगे तो ये क्या होगा, स्थिर होगा कि नहीं होगा, L/A स्थिर होता है, जो कि एक नियतांक है। क्या है भाई, अगर स्थिर है तो एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू ये होती है x, इसे x कहते हैं। यही सेल का क्या है, स्थिरांक है कहते हैं। यही क्या है, सेल का स्थिरांक है। क्या है, इसे x से व्यक्त कर सकते हैं, या इसे ही सेल का स्थिरांक कहते हैं। इसे सेल का स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं डिफिनेशन रूप में हम कह सकते हैं कि क्या L/A का अनुपात सेल स्थिरांक A कहलाता है, सेल स्थिरांक x कहलाता है। L/A का अनुपात, L/A का यानी लंबाई और क्रॉस सेक्शन का अनुपात, रेशियो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? क्या होता है, L/A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हो, कापा इज इक्वल टू 1/R है, 1/R, और इंटू में L/A के स्थान पर x, ये क्या है आपका सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक है। बात समझ में आई ना? चले, तो दोस्तों ये आपका क्या है, सेल स्थिरांक है। ठीक है, तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं मोलर चालकता। किसकी बात करेंगे हम लोग, मोलर चालकता।
मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि आपको मजा आए और आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे लिए और आपके चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा साहस बढ़ेगा। ओके गाइस, और अब बात करने वाले हैं हम लोग मोलर चालकता। क्या? मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता के लिए आपको पता होना चाहिए मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कॉपा एम, इसे बोल सकते हो आप डेल एम। क्या बोल सकते हो? डेल एम से व्यक्त करते हैं। डेल एम इज इक्वल टू 1000 कापा बाई सी। 1000 कापा बाई सी। यहां से क्या है, हम ये होता है स्थिर ताप पर। क्या होता है? स्थिर ताप पर। हम कह सकते हैं, डेफिनेशन यहां से बताने वाले हैं कि अगर क्या हो, कॉपा जो सी है आपका डेल एम इज इक्वल टू 1000, कॉपा है, कॉपा सी है सांद्रता और कॉपा क्या है आपकी चालकता है। सी को लिख सकते हो एन अपॉन बी, लिख सकते हैं ना। तो यहां से ये v मल्टीप्लाई में जाएगा और ये एक अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, नियत वैल्यू होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा वी और अपॉन का एन। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि 1 लीटर विलयन में अगर एन अपॉन वी 1 होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटन, अर्थात विलयन का लीटर में वह आयतन, हाँ लीटर में वह आयतन बन गया, लीटर में वह आयतन, लीटर में वह आयतन जो किसी लीटर में वह आयतन जो किसी 1 लीटर, लिखेंगे जो किसी ने, जिसमें विद्युत अपघट्य, जिसमें 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, जिसमें 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, जिसमें 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, मोलर चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता है। मोलर चालकता कहलाता है। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। किससे? से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो दोस्तों क्या विलयन का, किसी विलयन का लीटर में वह आयतन, किसी विलयन का लीटर में वह आयतन जिसमें क्या हो, 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, किसी विलयन का लीटर में वह आयतन, यानी किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विद्युत अपघट्य में उपस्थित विलयन का लीटर में आयतन क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है ना। अर्थात विलयन का लीटर में वह आयतन, विलयन का लीटर में वह आयतन जो किसी जिसमें
1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। क्या हो? विलयन का लीटर में वह आयतन जिसमें क्या हो 1 लीटर विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, वही आयतन क्या कहलाएगा? आपका मोलर चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाएगा। ठीक है ना। किसी विलयन की मोलर चालकता क्या होती है? तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है। तन्यता का मतलब क्या होता है? उसकी सांद्रता घटना। सांद्रता का क्या होना? घटना, यानी विलयन का कम होना। गाढ़ापन क्या होना? उसमें कम हो जाना। गाढ़ापन कम हो जाना वही होती है उसकी तन्यता का बढ़ना। क्या होता है? तन्यता का बढ़ना का मतलब होता है सांद्रता का घटना। समझ में आ रही है बात? क्या होता है? किसी विलयन, लिख ले, किसी विलयन की मोलर चालकता तन्यता बढ़ाने के साथ, यानी तन्यता बढ़ाने का मतलब उसको हल्का करना, अर्थात उसकी सांद्रता को घटाना। तन्यता बढ़ाना ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, सांद्रता का घटना। सांद्रता का घटना तन्यता बढ़ाने के साथ बढ़ती है तथा तन्यता घटाने के साथ घटती है। इसी में और लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NH4OH, दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NH4OH हो गया, CH3COOH हो गया। दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NH4OH, CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। के विलयन की मात्रा, नहीं सॉरी, पहले ऐसे लिखें प्रबल विद्युत अपघट्यों, गलत हो जाएगा ना। प्रबल विद्युत अपघट्यों जैसे HCl, विद्युत अपघट्यों जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl के विलयन की मात्रा, के विलयन की मोलर चालकता, के विलयन की मोलर चालकता, के विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता समान सांद्रता, मोलर चालकता समान सांद्रता के दुर्बल विद्युत अपघट्यों, समान सांद्रता के दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NH4OH, CH3COOH। ठीक है। समान सांद्रता के दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे NH4OH, CH3COOH के विलयनों की मोलर चालकता के तुलना में बहुत अधिक होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होती है? इनकी तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्या होती है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अपेक्षा प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अधिक होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बेटा? आयनित हो जाते हैं। ये आपके तुरंत ही वियोजित हो जाते हैं। जैसे HCl है, ये H प्लस में और प्लस Cl माइनस में। जैसे NaCl है, इसकी भी मोलर चालकता क्या होगी? अधिक होगी। Na प्लस हो गया प्लस Cl माइनस हो गया। ठीक है। लेकिन बेटा कुछ सिचुएशन होती है, तो अभी हम लोग बात करेंगे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या होता है। धीरे धीरे जब हम मोलर चालकता क्या होते हैं, धीरे धीरे जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। उनकी जो तन्यता होती है ना, जो उनकी तन्यता जब बढ़ाते हो आप, तो उनकी चालकता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है? उनकी चालकता शीघ्र बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। क्या होती है?
बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत कंडीशन इसमें होती है। NH4OH हो गया, CH3COOH हो गया, ये आपकी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, इनकी क्या होती है, जब इनका हम आयनन कराते हैं, क्या होते हैं, इनका आयनन कराते हैं तो ये बहुत जल्दी आयनित नहीं होते हैं। और इनकी क्या होती है, जब इनकी तन्यता हम बढ़ाने लगते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इनका जो है इनकी धीरे धीरे चालकता बढ़ना चालू होती है। जब इनकी चालकता धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है और एक निश्चित सीमा के बाद इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ना बंद हो जाती है। क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ना बंद हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या कहते हैं, यानी जो चालकता का मान है वो सीमांत को प्राप्त कर लेगा, यानी सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। क्या कहते हैं, एक कंडीशन आएगी जो आपका टेम्परेचर, जो आपका क्या होगा, चालकता क्या होगी, बढ़ना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ना बंद हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। क्या कहेंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ताकि आपका वीडियो भी बड़ा ना होने पाए और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, इसे आप क्या करते हैं, डेल एम इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं। किससे, डेल एम इनफाइनाइट, ठीक है, डेल एम इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता से संबंधित कोल लॉस का नेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसको भी हम लोग कल भी बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अगर आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करते हैं और सहयोग करते हैं तो मेरा साहस बढ़ेगा, जिससे मैं और नए नए वीडियो लेके आऊंगा और नए नए चीजें लेके आऊंगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाऊंगा। ओके गाइस, आपका सहयोग हमारी सफलता है, आपका प्यार ही हमारी सफलता है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।